आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश में लगे हुए हैं। आईसिस क्या भारत में एंट्री कर चुका है, यानी इस्लामिक स्टेट क्या भारत में एंट्री हो गई, क्योंकि 5 आतंकी पकड़े गए। तस्वीर में आपको दिखाऊं 5 आतंकियों की। ये है वो 5 आतंकी, इनकी गिरफ्तारी की है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने इन्हें अरेस्ट किया है। ये 5 चेहरे जो आप देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर सूफियान खान की, दूसरी मोहम्मद हुजैफ यमन, आफ्ताब कुरैशी, अशर दानिश और कामरान कुरैशी। इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये दानिश को जो अरेस्ट किया गया, दानिश केमिकल बम बना लेता है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। केमिकल बम बनाने में माहिर है। रांची से दानिश को पुलिस ने पकड़ा है, आईसिस से जुड़ा हुआ था। उसके बाद इन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली में इनकी परेड कराई गई। ये 5 आतंकी पकड़े गए। 4 की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। हाथ में हथकड़ी, आईसिस से इनका ताल्लुक बताया गया है। बताया गया कि ये केमिकल बम बनाने वाले थे। इनके पास से ये सामान बरामद हुआ है। केमिकल बम की ट्रेनिंग कैसे ली और बाकायदा पूरी प्लानिंग कैसे की, केमिकल बम कितनी तबाही ला सकता था, दिल्ली को कैसे दहलाने की साजिश थी, ये सुनकर और जानकर स्पेशल सेल भी हिल गई है। जरा रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? दिल्ली में केमिकल बम से हमले की तैयारी थी। त्योहार के दौरान दिल्ली एनसीआर आतंकियों के निशाने पर था। आईसिस के 5 खतरनाक आतंकी इस प्लान पर काम कर रहे थे। 4 राज्यों में छापेमारी के बाद जांच एजेंसियों ने इन्हें गिरफ्तार किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने आईसिस के खतरनाक प्लान पर भी पानी फेर दिया। अब देखिए जरा, इन्हें देश के अलग अलग स्टेट से गिरफ्तार किया गया है। यानी ये पूरा अपना नेटवर्क बड़ा कर रहे थे और रिक्रूटमेंट भी कर रहे थे। देखिए कौन से वो 4 राज्य हैं। 4 राज्यों में क्या इनका नेटवर्क फैला था। इसमें मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और तेलंगाना, इन 4 जगहों से इन 5 आतंकियों को पकड़ा गया है। लेकिन इन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग कर ली थी, बाकायदा सीईओ भी बना लिया था। जैसे कंपनी में सीईओ होता है वैसे कंपनी चला रहे थे। देखिए ये 5 चेहरे आप देख रहे हैं। इन 5 की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार 5 आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पैन इंडिया नेटवर्क की तरह ये काम कर रहे थे। हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपा गया था। इस मॉड्यूल का लीडर अशर दानिश, जिसे गजवा लीडर के कोड नेम से भी जाना जाता है, ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, चश्मा लगाया है, यही है अशर दानिश। दानिश की भूमिका एक सीईओ की तरह थी। गजवा के साथ प्रोफेसर और सीईओ नाम से इसे जाना जाता था। आतंकी संगठन को कंपनी की तरह यह चला रहा था। इस आतंकी कंपनी में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था। हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपे गए थे। बम बनाने से लेकर कारतूस हासिल करने का काम था। सभी आरोपी एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। उसने इन्हें खिलाफत मॉड्यूल और खिलाफत मॉडल बनाने का सपना देखा था। खिलाफत मॉडल का मतलब एक नेता होगा इनके पूरे संगठन का, जिसमें पहले किसी जगह पर कब्जा किया जाएगा, इसके बाद वहां जिहाद किया जाएगा। इन्हें हमलों के लिए एक ठिकाना खोजना था। इसके अलावा और लोगों को भी जोड़ने का टास्क इसे दिया गया था। सोशल मीडिया के जरिए यह लोगों की भर्ती कर रहा था। दिल्ली में बड़े बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। त्योहार से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान था। आईसिस की तर्ज पर यह लोग प्लान बना रहे थे। गिरफ्तार 5 आरोपी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। दानिश को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया। दानिश ने ही बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और इसके बाद मुंबई से आफ्ताब अंसारी को दबोचा गया। आफ्ताब मीट बेचने का काम करता था, उसे टारगेटेड किलिंग का जिम्मा सौंपा गया था। इसके साथ ही सूफियान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के रायगढ़ से पकड़ा गया है। 5वां आरोपी हुजैफा की गिरफ्तारी तेलंगाना के निजामाबाद से हुई है। सभी आरोपियों को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया और इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे,
एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको, एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। और अब जानकर हिल जाएंगे इनके पास से जो कुछ बरामद हुआ है, कितने खतरनाक मंसूबे और प्लान थे इनके, आतंकियों का खतरनाक प्लान। इनके पास से दरअसल सल्फर पाउडर बरामद हुआ है। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, विस्फोटक बनाने में सल्फर का बाकायदा इस्तेमाल होता है। सल्फर आसानी से जलता है और जलने पर गर्म ज्वाला उत्पन्न करता है। अगली चीज नाइट्रिक एसिड बरामद हुई है। इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। टीएनटी जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए जरूरी होता है ये नाइट्रिक एसिड। ये एक बेहद खतरनाक रसायन है। साथ ही इसके संपर्क में आने से सांस संबंधी समस्या होती है। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेहद खतरनाक होता है, यह बरामद हुआ है। यह धातुओं से प्रतिक्रिया कर ज्वलनशील गैस पैदा करता है। बॉल बेयरिंग्स मिली है। विस्फोटकों की मारक क्षमता बढ़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। बम में लगाया जाता है। जब धमाका होता है तो दूर जाकर छर्रों की तरह लोगों के शरीर में घुस जाता है। कई बार ये छर्रे धमाके से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही सर्किट वायर मदरबोर्ड भी बरामद किया गया आतंकियों के पास से। कॉपर शीट, प्लास्टिक बॉक्स भी पुलिस ने जब्त किया है। लैपटॉप, सेफ्टी ग्लास, कैश जब्त किया है इनके पास से। देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ये सारी चीजें इन 5 लोगों से पुलिस को मिली। अब पुलिस इनकी तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, क्योंकि ये इन सारी चीजों को मिलाकर केमिकल बॉम्ब बना रहे थे, पुलिस का दावा है। और केमिकल बॉम्ब बनाने का मास्टर कौन था? ये दानिश, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है रांची से। अब देखिए जरा कैसे केमिकल बॉम्ब बनाना सीखा। सभी आतंकी तकनीक रूप से बेहद काबिल थे। 5 आतंकी बहुत पढ़े लिखे हैं। दानिश और कामरान ग्रेजुएट हैं। दानिश ने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है इसे। रांची में गिरफ्तारी के बाद आपत्तिजनक सामान मिले। केमिकल बम बनाने की सामग्री बरामद हुई। विस्फोटकों और बम बनाने की तकनीक ऑनलाइन सीखी है बाकायदा। आतंकियों को हवाला के लिए के जरिए फंडिंग भी हो रही थी, यानी पैसा आ रहा था हवाला रैकेट से। पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस कस्टडी में पूछताछ में कई खुलासे भी हो सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं इस मामले में दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो क्या कह रही है। केमिकल्स और इस तरह का सामान मिला है जो आईडी बनाने के काम आता है। एसिड्स हैं डिफरेंट तरह के, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर पाउडर, बॉल बेयरिंग, डायोड, सर्किटरी, मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें, प्लस पीएच वैल्यू चेकर, रेस्पिरेटरी मास्क, ये सब चीज़ें इसके पास से मिली हैं। ये कैपेसिटी बिल्डिंग की स्टेज में थे। इससे पहले ये कुछ और आगे बढ़ पाते, इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर आईसिस कैसे अपना नेटवर्क आगे बढ़ा रहा है। क्या भारत के लिए भी खतरे की घंटी है? भारत को चौकन्ने हो जाने की जरूरत है। एजेंसियां हमारी चौकन्नी है और एक्शन भी ले रही हैं। एनआईए ने आईसिस की साजिश का खुलासा किया था। भारत में आईसिस स्लीपर सेल तैयार करता है। आईसिस देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ था। तमिलनाडु, महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट किया गया था। एफएटीएफ ने भी भारत में आईसिस पर चेतावनी दी थी। भारत को आतंकवाद के मामले में आईसिस से ज्यादा खतरा है, जो जम्मू कश्मीर और इसके पास सक्रिय है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आईसिस आतंकियों की मौजूदगी का दावा है। एनआईए ने आईसिस के तमिलनाडु मॉड्यूल का खुलासा किया। पुणे से भी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। पुणे में स्लीपर सेल एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे। अब देश के 4 राज्यों से 5 आतंकियों को पकड़ा गया है। इराक और सीरिया में आईसिस का बहुत प्रभाव है। दुनिया में कई आतंकी संगठनों और घटनाओं में आईसिस का हाथ रहा है। दुनिया में कई आतंकी घटनाओं में आईसिस शामिल रहा है। यह आईसिस के बारे में हकीकत है।
इसलिए एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं।